नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान हाजिर हूं आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ के साथ। देश में कोरोना बढ़ रहा है। कह रहे हैं कि दूसरी लहर आ गई, तीसरी लहर आ गई, सही है, लेकिन उसके साथ बढ़ रही है लोगों की लापरवाही भी। ऐसे में अगर लॉकडाउन लौट गया तो कौन जिम्मेदार होगा? यानी अगर फिर से लॉकडाउन हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? कोरोना ने बजा दी है खतरे की घंटी। देखिए, देश में पहली बार ऐसा हुआ है 24 घंटे में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मरीज मिले हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आंकड़ा है। कोरोना की ये दूसरी लहर पहले से ज्यादा तेजी से फैल रही है, क्योंकि पिछले साल आपको बताते हैं कि हर दिन 10,000 से हर दिन 97,000 केस पहुंचने में 99 दिन लगे थे, और इस बार सिर्फ 55 दिनों में ही यह आंकड़ा 1 लाख प्रतिदिन को पार कर चुका है। जानकार मानते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या है? वजह है कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही। कुछ समय पहले तक ज्यादातर लोगों ने मान लिया था कि कोरोना खत्म हो गया या कोरोना कुछ है ही नहीं और अब मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ लोगों ने माना था, और यही सोच अब फिर से संक्रमण फैलने की वजह बनी है, और पहले से ज्यादा तेजी के साथ। ये तस्वीरें उस शहर की हैं जहां मिनी लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। यहां लॉकडाउन लगाने की जरूरत भी इसलिए पड़ी क्योंकि लोग अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र कोरोना के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, पर मुंबई के इन लोगों को देखकर ऐसा लगता नहीं कि इन्हें कोरोना का कोई डर भी है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से कल मिनी लॉकडाउन की घोषणा की गई है। हम फिलहाल है दादर के सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी में आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर भीड़ उमड़ी पड़ी है। बड़े पैमाने पर ये कोविड के नियमों की अनदेखी की जा रही है। यहाँ पर व्यावसायिकों की तरफ से और आने वाले लोगों की तरफ से ये मास्क भी ठीक तरीके से पहना नहीं जा रहा है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर पालन नहीं हो रहा है। बाजार हो या स्टेशन, हर जगह एक जैसा ही हाल है। 2 गज की दूरी का नियम तो जैसे मजाक बन चुका है। मास्क न लगाने पर जुर्माना है, इसलिए इन लोगों ने मास्क जरूर लगा रखे हैं, लेकिन बाकी किसी नियम की कोई परवाह नहीं। मैं इस वक्त मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर हूँ। जरा यहाँ की तस्वीर देख लीजिए। सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक बसों में जितनी सीटें हैं लोग उतने ही यात्रा कर सकते हैं। रिक्शे में सिर्फ ड्राइवर के अलावा 2 लोग यात्रा कर सकते हैं। इस प्रकार से ब्रेक द चेन की कोशिश की गई है, लेकिन इस भीड़ को देखते हुए, लोगों के कामकाज को देखते हुए, ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा कठिन होगा। बसों में देखिए जितनी सीट है उतने लोग ही हों, लेकिन बसों में आपको खड़े हुए यात्री भी नजर आ जाएंगे। और ये है मुंबई का शिवाजी स्टेडियम, जहां कोरोना का कोई असर नहीं दिख रहा। रविवार के दिन मैदान में खेलने वालों की अच्छी खासी भीड़ जुटी। इनमें से कुछ ने मास्क लगाया था तो कुछ बिना मास्क के ही खेल रहे थे। अब यहाँ खेलने कर आए हैं, भीड़ इतनी ज्यादा है, बीमारी लगातार बढ़ रही है, डर नहीं लग रहा है थोड़ा भी? नहीं, हमको डर नहीं लग रहा है। हमको क्रिकेट का शौक है। शौक है, ठीक बात है, लेकिन जिस तरीके से बीमारी बढ़ रही है, अच्छा कोई रोकने बोलने के लिए कुछ आया? क्योंकि सरकार बार बार कह रही है कि सार्वजनिक जगहों पर भीड़ हो रही है तो हम हटा रहे हैं, कम कर रहे हैं। कोई बात करने के लिए आया आप लोग? नहीं, कोई नहीं अभी तक। कोरोना को लेकर लोगों की इसी लापरवाही का नतीजा है कि महाराष्ट्र कोरोना के मामले में देश में पहले नंबर पर तो दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। बीते 24 घंटों में सिर्फ महाराष्ट्र में कोरोना के 57,074 नए केस आए, जो फ्रांस के 60,922 केस से कुछ ही कम है। वहीं कुल मरीजों की संख्या के मामले में भी महाराष्ट्र दुनिया में 10वें नंबर पर है। इसीलिए सरकार ने अब कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। मुंबई सहित महाराष्ट्र में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसे महाराष्ट्र सरकार ने ब्रेक द चेन नाम दिया है, जिसके अंतर्गत खुली जगहों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। भीड़ कम हो ऐसी व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि 5 अप्रैल यानी आज रात 8 बजे से 30 अप्रैल तक नए नियमों को लागू किया जाएगा। इन नए नियमों को
मिशन बिगिन अगेन के बजाय ब्रेक द चेन कहा गया है। नियमों के अनुसार खेती से जुड़े हुए कामों को पहले की तरह जारी रखा जा सकता है, लेकिन पूरे राज्य में धारा 144 लगाई गई है। दिन में सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक 5 लोगों से ज्यादा होने पर कार्रवाई की जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं रात को 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू किया गया है और बिना कारण बाहर घूमने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सिर्फ जो अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं वही कर्फ्यू के समय बाहर आ सकते हैं। मुंबई में जो गार्डन है, खुली जगहें हैं, समुद्र के किनारे हैं, उन जगहों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरी तरह से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। अब सवाल है कि लोगों की लापरवाही की जो सजा पूरा महाराष्ट्र भुगत रहा है, क्या वही देश के दूसरे हिस्सों में भी होने वाला है? ये राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां एक दिन में नए कोरोना मरीजों की संख्या 4000 के पार पहुंच गई है। पर दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट का हाल देखिए। जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, उससे कहीं ज्यादा रफ्तार से यहां पर भीड़ बढ़ रही है और इस भीड़ में लोग सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह भूल चुके हैं। ऐसे हालात में सिर्फ मास्क ही इन्हें बचा सकता था, लेकिन लोगों के पास उसके लिए भी तरह तरह के बहाने हैं। आइसक्रीम खाया था ना, अभी खाया था। मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी जस्ट खाया था। मैडम जी अब निकल उतार रहा हूँ, कान दर्द करने निकल गया तो क्या करूँ? मैम मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ है? मैंने अभी उतारा है इसलिए। नहीं उतारा क्यों मैम? नहीं ये उल्टी हुई थी ना मुझे, इसलिए अभी थोड़ा जी घबरा रहा, गर्मी इतनी हो रही है बहुत ज्यादा। और कोई नहीं। लेकिन कोरोना के मामले बढ़, मुझे पता है थोड़ा सा इस गर्मी भी देखो ना आप कितना हो रहा है। सर मास्क कैरी कर रहे हैं आप, एक बार दिखा सकते हैं? हाँ सर, टेलीविजन में लाने की बात नहीं है, मास्क कहाँ है आपका? मेरे पास है, मेरी गाड़ी में है। मैम मास्क किधर है आपका? ये रहा। मैम लगाया क्यों नहीं आपने? मुझे वॉमिटिंग हो गई इस वजह से। इन लोगों की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे मास्क अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए लगाना। और बात सिर्फ मास्क की नहीं, सोचना तो ये भी होगा कि जब कोरोना फिर से रफ्तार पकड़ रहा है तो ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में आने की जरूरत क्या है? सरोजनी नगर की तरह ही दिल्ली के करोल बाग में भी रविवार को लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने निकले। तंग गलियों में एक दूसरे के करीब से निकलते इन लोगों में कोरोना को लेकर किसी तरह का कोई डर नहीं दिखा, जबकि ऐसे भीड़ भरे बाजार ही कोरोना का हॉट स्पॉट बनते हैं। कनॉट प्लेस में भी घूमने वालों की कमी नहीं है। हालांकि जुर्माने के डर से यहां ज्यादातर लोगों ने मास्क लगाया हुआ था। और ये है यूपी की राजधानी लखनऊ। यूपी में कोरोना संक्रमण फैलने की रफ्तार सबसे ज्यादा लखनऊ में ही है, लेकिन ये लोग इस बात से बेफिक्र होकर खरीदारी में लगे। आलमबाग की सब्जी मंडी में रोज ऐसी ही भीड़ जुटती है। चाहे दुकानदार हो या खरीदार, हर कोई कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाता नजर आता है। इतनी तेजी से लखनऊ में कोरोना का केस आ रहा, डर नहीं लगता है? हम लोग को 24 घंटे डर किस बात का भाई साहब? संक्रमण हो जाएगा, कई लोगों की मौत हुई है। तो ऐसा भैया हम लोग ऐसे काम है, मगर डर क्या, देखभाल काम कर। आप इतना पास आएंगे तो हम पास थोड़ा करेंगे, थोड़ा करेंगे भैया आराम से रहिए। डर इन श्रद्धालुओं को भी नहीं है जो भगवान की भक्ति में लीन है। यहाँ देवी को भोग चढ़ाने की होड़ लगी है। मौका शीतला अष्टमी का है, जब प्रयागराज के देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर के बाहर से ही लंबी लाइन लग गई। भीड़ इतनी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। ऐसे में एक दूसरे से दूरी बनाने का सवाल ही नहीं उठता। आस्था के पर्व के सामने कोरोना का डर फीका पड़ गया। मेरे बाल बच्चे सुखी रहे, घर परिवार खुशी रहे, कोरोना से मुक्ति मिले सारे संसार को। अभी तो अंदर जाएंगे तो माता के दरबार में पूजा करेंगे, अभी तो लाइन में खड़े हैं। हालांकि बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और कोरोना से मुक्ति की कामना करने वाली इन महिलाओं को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो खुद अपने स्वास्थ्य को कितने बड़े खतरे में डाल रही थी।
कोरोना के 80% से ज्यादा मामले सिर्फ 8 राज्यों में है। फिलहाल उनमें से सिर्फ महाराष्ट्र ऐसा है जहां मिनी लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है और यह बेहद डराने वाला है, सतर्क करने वाला है। लेकिन लोग अगर सतर्क नहीं हुए तो दूसरे राज्यों की हालत बिगड़ने में भी कोई बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला नहीं है। तो ये हाल है बिहार के मुजफ्फरपुर का। राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 3,500 से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन लोग पूछते हैं कि कोरोना कहां है। देश में कोरोना केसेस 1 लाख के पार हो चुके हैं। ये आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन आंकड़ों को देखते हुए लोग कितने जागरूक हैं। मैं बिहार में मौजूद हूँ और बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 0 माइल की जगह कहलाता है जहाँ पर हमारी मौजूदगी है। कहाँ है भाई साहब मास्क गमछा ना। कोरोना से इतना कोरोना था भी हम लोग मजदूर आके यहाँ खड़ा होते थे, कुछ नहीं हुआ। भाई साहब आपका ना तो गमछा है ना तो मास्क है, आप भीड़ में आप क्राइम कर रहे हैं। मास्क है लेकिन अभी छूट गया हुआ है। लेकिन जनता की क्या करना जब नेता ही नियमों की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। ये बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह नया मंत्रालय मिला है, इसलिए फोटो खिंचाने के शौक में मास्क लगाना जरूरी नहीं समझा। न उन्होंने मास्क लगाया न उनके साथ खड़े लोगों ने। यही नहीं, सरकार ने कोरोना के कारण 4 अप्रैल से 12 अप्रैल तक बिहार के सभी स्कूलों को बंद कर दिया है। लेकिन मंत्री जी के स्वागत समारोह में खास तौर पर इन स्कूली बच्चों को बुलाया गया। आज आपके शुभागमन पर बड़े हमारी साथ आपका स्वागत है श्रीमान। माननीय इस स्वागत से खुश नजर आए, बिना इस बात की परवाह किए कि ये कार्यक्रम कोरोना के संक्रमण का कारण बन सकता है, जिसकी चपेट में ये मासूम बच्चे भी आ सकते हैं। कोरोना नियमों की ऐसी ही धज्जियां छतरपुर के इस राजनीतिक कार्यक्रम में भी उड़ाई गई। यहाँ बीजेपी के पूर्व विधायक ने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई, लेकिन न उन्होंने और न ही बाकी कार्यकर्ताओं ने मास्क पहनना जरूरी समझा। इस बैठक में किसी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया, जबकि इस जगह से कुछ ही दूरी पर एक सरकारी अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाया जा चुका है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार सख्ती कर रही है, लेकिन ये सख्ती सिर्फ जनता के साथ ही नजर आ रही है। इसीलिए कोरोना के तमाम नियमों को ताक पर रखकर बैठक करते नेताजी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं रतलाम में मास्क न पहनने वालों को पुलिस ने कान पकड़कर उठक बैठक करवाई। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव से पहले चुनाव आयोग का आदेश है। दक्षिण 24 परगना के 307 पोलिंग बूथ पर धारा 144 लागू रहेगी। चुनाव आयोग ने 307 बूथ को संवेदनशील घोषित किया है।